तो महाराज ये चार तरंग क्या है? पहली तरंग, ऐसी जगह आप जाओ ने, वहां आपका पुण्य सुख समृद्धि की उत्पत्ति होती है। क्या होती है ये आपको समझ नहीं पड़ेगा, मैं समझाता हूं। उत्पत्ति कैसे होती है महाराज? चावल का बोरा रखा आपने घर में, 2 साल रख दिया, भूल गए, स्टोर रूम में पड़ा रहा। 2 साल बाद देखा तो उसमें से ईली निकलने लगी, छोटी छोटी। ये ईली किससे निकली? कोई उसकी मां को आपने अंदर छोड़ा था, तो चावल से कैसे ईली निकल सकती है? तो शास्त्र कहता है कि जैसे चावल से स्वयं ही अंडज यानी ईली निकलती है, वैसे उन क्षेत्रों में जाते ही आपके नहीं रहने वाले पुण्य वर्षों को भी उत्पन्न हो जाए, उसको उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? उत्पत्ति। चावल में कैसे ईली निकले भाई? पहले उसकी मां उसमें थी क्या? नहीं। तो चावल से जीव कैसे उत्पन्न हुआ? अगर बगैर जीव भी चावल से जीव उत्पन्न हो सकता है, तो बगैर पुण्य भी किसी पुण्य क्षेत्र में जाए तो आपका पुण्य उत्पन्न हो सकता है। सत्य वचन गुरुदेव। समझ रहे हो बात? अभी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं हो लेकिन उत्पन्न हो जाए, ये उत्पत्ति क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र कुछ है भारत में जहां उत्पत्ति होती है पुण्य की। किसकी? पुण्य की। जो नहीं लिखा हो, क्योंकि आप काशी आए हो, कुछ समझ लेना जरूरी है। नहीं समझोगे तो श्रद्धा नहीं कर पाओगे, समझ लोगे तो श्रद्धा इतनी ज्यादा हो जाएगी, जो नहीं मिल रही है वो भी मिल जाएगी जब श्रद्धा आ जाएगी। जी भगवान। महाराज, तो पहला क्षेत्र वो जो नहीं है उसको उत्पन्न करता है। क्या करता है? समझ गए ना बात? जी भगवान। अब दूसरा क्षेत्र ऐसा है जो पुण्य और सुख समृद्धि का कारण बनता है। क्या बनता है? कारण बनता। अभी आप गली में निकल के गए, बहनें जा रही है, ऐसे गलियों में घूमती है, उस समय उसकी एक सहेली मिल गई। वो सहेली उसको कहती है कि उस दुकान में एक साड़ी लो तो एक साड़ी फ्री देते हैं। क्या बोला? सुनते ही इसके मुंह में पानी आ गया। हाँ, हमने तो सोचा कि अचार से ही पानी आता है, मिठाई से ही पानी आता है, लेकिन इन बहनों को कोई फोकट में कुछ देता है तो उसमें भी पानी आ जा। जय हो, जय हो। बहनें ऐसी है, इनको तुरंत उससे सुनते ही वो उस दुकान में दौड़ी। अब उस दुकान में जाके एक साड़ी लेके खुश हुई कि मुझे एक फ्री में, एक साड़ी में एक मिल गया। इसका स्वयं में अगर ज्ञान नहीं होते हुए भी दूसरे के सुनने से मिला, तो वो सहेली आपके इस वस्तु की प्राप्ति में कारण बनी के नहीं? वैसे आप किसी क्षेत्र में जाओ, उस क्षेत्र के देवता के दर्शन के बाद आप में पुण्य और सुख जगे, तो वो देवता कारण बनते हैं आपके पुण्य का। ये कारण क्षेत्र है। पहले क्षेत्र जो उत्पत्ति क्षेत्र बोला ना, उधर आपको कोई दर्शन करने की जरूरत नहीं। उस क्षेत्र में पैर रखते ही जैसे चावल में ईली निकलती है, वैसे आप में पुण्य प्रकट हो जाएगा। वो पहला क्षेत्र। ये दूसरा क्षेत्र दर्शन से पुण्य देता है, ये कारण क्षेत्र। क्या क्षेत्र? तीसरा क्षेत्र ऐसा होता है, कोई कोई मंदिर का स्थान, कोई देवस्थल ऐसा होता है, संयोग क्षेत्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समझो भाई, एक आदमी चल नहीं पा रहा है, उसको चल के विश्वनाथ मंदिर तक जाना, वो चल नहीं पाता है। अब ये नहीं चलने वाले को उसका बेटा व्हील चेयर में बैठा करके उसको सहयोग करके मंदिर तक ले जाता है और दर्शन करता है। अब ये जा नहीं पा रहा था, इसको किस कारण से वहां दर्शन हुआ महाराज? हाँ? तो आप कहीं जाओ और वहां जाने के बाद, घर आने के बाद किसी का सहयोग मिल जाए, पार्टनर का, किसी का सहयोग मिल जाए कोई ना कोई काम में, और आपका काम बन जाए, तो समझना कि वो क्षेत्र का दर्शन आगे आपके पुण्य और सुख समृद्धि में सहयोग कर रहा है। ये तीसरा क्षेत्र संयोग क्षेत्र है। पहला उत्पत्ति क्षेत्र। 4 ही तरंग है धरती में, ये कोई बोलते नहीं कथाओं में, इसलिए जरूर अच्छे से सुन लेना, ये कभी सुनने नहीं मिलेगा। पहला क्षेत्र है उत्पत्ति क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है कारण क्षेत्र, तीसरा है संयोग क्षेत्र। चौथा कौन सा क्षेत्र है हमारा? चौथा क्षेत्र वो है
जहां जाने के बाद आज तक आपके पुण्य प्राप्ति में, धन प्राप्ति में, सुख समृद्धि प्राप्ति में, सुख प्राप्ति में, शांति प्राप्ति में जो विघ्न कर रहा है, जो वस्तु विघ्न कर रहा है, वो ग्रह दोष हो सकता है, वो पूर्व जन्म के श्राप हो सकते हैं, वो कोई पाप हो सकता है। उस वस्तु को कम करने वाला क्षेत्र जो आपको विघ्न कर रहा है, अगर विघ्न करने वाला वस्तु कम हो जाएगा तो पुण्य क्या हो जाएगा? हाँ, ये चौथा क्षेत्र। पहला क्षेत्र नहीं है, उस सुख को भी उत्पन्न करें, वो उत्पत्ति क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कोई कारण मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए, वो क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कोई संयोग मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए, वो क्षेत्र। चौथा, हमारे सभी उस प्राप्ति में जो बाधा कर रहे हैं उनको क्षमन कर दें, वो क्षेत्र। और आपको बता दूं कि इस तीनों लोकों में ये चारों तरंग अगर एक ही जगह में है, यानी आकाश में, पाताल में और मनुष्य लोक में, तीनों में मिला के बोल रहा हूं, वैकुंठ में भी वो तरंग नहीं है, मैं खुला बोलूं, ये काशी में वो चारों तरंग एक साथ है।